हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें एक समचतुर्भुज दिया है और इसके 4 बिंदु दिए हैं। बिंदु ए बी सी डी आप चित्र में देख रहे होंगे और इसके बिंदु दिए हैं 3 0 और 4 5 -1 4 और -2 -1, जैसा कि चित्र में आपको दिखा भी रखा है। और इन सभी बिंदुओं को हमने मान लिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, जो कि ए बी सी डी बिंदुओं पर स्थित हैं। और विकर्ण जो बीच में रेखा होती है समांतर समचतुर्भुज के, विकर्ण होती है ए सी और बी डी। तो समचतुर्भुज में होता क्या है, सबसे पहले हमें इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सबसे नीचे लिखा हुआ भी है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब D1 D2 क्या होते हैं, इसमें विकर्ण होते हैं और विकर्ण AC और BD हमें निकालने हैं पहले, उसके बाद हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में रखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी। विकर्ण AC के बीच की दूरी क्या होती है, D = जो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला है वही इसमें अप्लाई करेंगे। अंडर रूट लगाएंगे, दो बिंदु ले लेंगे, AC A के बिंदु लेंगे और C के बिंदु लेंगे। तो A और C के बिंदु क्या हैं, A के बिंदु 3 0 और C के बिंदु -1 4 है। अब अंडर रूट में x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर ले लेंगे और बिंदु आम। तो वैल्यू पुट करते हैं इनकी। x3 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू है -3, मीन्स 3 है, बीच में माइनस लगा हुआ है तो -1 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y3 मतलब C का बिंदु क्या है, ये 4 -0 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, अंडर रूट -1 -3 क्या होता है, -4 का स्क्वायर। यहाँ माइनस मिस कर रखा है, माइनस को लिख लेना आप सभी। -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और +4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16। दोनों को ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा और 4 4 जा 16 इंटू 2 32 होता है। तो 4 का पेयर 4 बाहर आ गया, 4√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से विकर्ण D1 निकलेगा हमारा। जहाँ D लिखा हो उसको भी D1 कर लेना। और विकर्ण BD के बीच की दूरी क्या होगी, इसको D2 लेना है, = x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर। क्योंकि जो हम बिंदु मानेंगे उन्हीं को रखते हैं हम। 4 मानेंगे तो 4 रखेंगे और 2 मानेंगे तो 2 रखेंगे, बट दोनों का अंतर का स्क्वायर ही लेते हैं फॉर्मूले में। तो x4 और x2 क्या है यहाँ पे, ये B और D के बिंदु हैं। x4 क्या है -2, x2 पॉइंट क्या है -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 0.4 है, बीच में माइनस फिक्स है। होल स्क्वायर के बाद प्लस y4 है -1, फिर माइनस लगाएंगे। y2 कितना है, y2 5 है, 5 का स्क्वायर। तो -2 -4 कितना होता है, 6 हो जाएगा। और अंडर रूट में -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 भी कितना होगा, -6 होगा, -6 का स्क्वायर। तो 36 + 36 हो जाएगा, कितना 72। और ये क्या आ जाएगा 6 × 6 × 2 फैक्टर कर दिए और 6√2 बाहर आ जाएगा। इकाई में आएंगे तो D1 और D2 हमें दोनों मिल गए हैं। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, = 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D1 की वैल्यू 4√2 इंटू D2 की वैल्यू 6√2 पुट कर दी है। 2 से कैंसिल करेंगे, 4 को 2 टाइम्स होगा। अब 2 × 6 होता है 12 और √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। और 12 × 2 कितना होगा 24 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा किस में निकालते हैं, वर्ग इकाई या इकाई का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है तो इकाई ले लेते हैं इसमें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 24 वर्ग इकाई या इकाई का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें जिससे सभी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।